मकर राशि, दूसरों से नहीं खुद से लड़ो। जी, मकर राशि जातकों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मकर खुद से लड़ रहा है वो आखिर एक दिन जीत भी रहा है, और जो मकर जीत रहा है वो मकर खुश भी है। लेकिन जो मकर दुनिया से लड़ रहे हैं वे कहीं कुछ जीत भी नहीं रहे हैं, आखिर फेल हो रहे हैं। तो मकर राशि के जातक को दुनिया से लड़ना छोड़िए, अपने आप से लड़िए। किस तरह से आप अपने आप से लड़ सकते हैं हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, तब आप अच्छी तरह से समझेंगे कि आप में से लगभग 50-60% लोग ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं, जबकि आपको लड़ना चाहिए अपने आप से। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेज। जी, मकर राशि के जातकों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं, आपके राशिक स्वामी शनिदेव के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए शनिदेव से और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जी, उम्मीद है आप सभी ने जय शनिदेव लिखा होगा। देखिए, वीडियो का विषय यह मकर राशि जातकों की दुनिया से नहीं खुद से लड़ो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए कि खुद से लड़ने का मतलब होता है अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, आप अपने आप का रिव्यू कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए। दूसरों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मकर राशि के हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या गुण है, दूसरों पर आप सोचेंगे करेंगे तो इससे क्या कि तारीफ तो मिल जाएगी आपको, समाज में वाही भी हो जाएगी कि ये मकर जो है बहुत ही अच्छा बोल रहा है, बहुत ही अच्छा इसकी थिंकिंग है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जीरो लेवल पर ही रहेंगे। तो मकर राशि की जात को आपको जो है अपने आप से लड़ना है। अब आप कैसे अपने आप से लड़ सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं। यू हैव टू रिव्यू योर पॉलिसीज, योर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड योर स्ट्रेटेजीज ऑफ लाइफ। जीवन की जो आपकी रणनीतियाँ हैं, जो पॉलिसी हैं, उन पॉलिसी को आप रिव्यू कीजिए। जी, सबसे पहले आप ये देखिए टाइम मैनेजमेंट। मकर राशि जात को सबसे बड़ा जो मकर का अगर कोई वीक पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं, खुद का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। हालांकि मकर राशि के लोग मैनेजर तो बहुत ही अच्छा बनते हैं, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन खुद के मामले में इनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ आपको अपने आप से लड़ना है। याद रखिए मकर राशि जात को बड़ा बनने का सपना आप भी देखते हैं। वायु तत्व की 3 राशियाँ हैं, तुला, मिथुन और कुंभ, वो भी जबरदस्त बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन राशियों के सपने पूरे नहीं होते। संभावना होती है कि मकर के बड़े सपने पूरे हो जाए, लेकिन मकर राशि जात को आपके भी सपने पूरे होना इतना आसान नहीं रहता है। आपको भी उन सपनों के काबिल होने के लिए अपने में बहुत ही सुधार करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कीजिए। अब आप ये सोचिए कि कैसे पता चले कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आप अंदाज़ लगाइए, कोई भी देख लीजिए। जैसे सुबह आपने तय किया कि शाम को 5 बजे आपको कहीं मार्केट में जाना है, आप देखेंगे शाम को 5 बजेंगे आप मार्केट नहीं जा पाएंगे, फिर आप सोचिए कि चलो 7 बजे जाएंगे। इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं है। 5 बजे मार्केट जाना था, शाम को आप 7 बजे जा रहे हैं, यानी ये 2 घंटे का डिफरेंस क्यों? देखिए 10-15 मिनट का डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस क्यों? अब आप यूँ बहाना नहीं बना सकते कि ये काम आ गया, वो आ गया। टाइम मैनेजमेंट में बहाने नहीं चलते हैं, यानी आपको हर हाल में मैनेज करना होता है। ये टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ थोड़ा आपको ये करना होगा टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ लड़िए, अपने आप से लड़िए, और ये अपने आप से लड़िए, इसके लिए किसी से कुछ भी बहसबाजी नहीं करनी, अपने आप को ही आप साबित कीजिए। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है, इसको आप लागू कीजिए।
मकर राशि जात को कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। चलिए, आप दर्शक हैं, अलग अलग आयु के हैं, आप हमें बताइए अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ज़िंदगी में अच्छा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, बिगड़ जाता है, तो कमेंट करके बताइए कि आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब होता है, बिगड़ जाता है। तो इससे क्या है कि हमें दोनों साइड्स के कमेंट्स चाहिए। हम इससे और भी अच्छी तरह से आपको समझेंगे कि मकर के लोग हकीकत में क्या होते हैं। तो कमेंट कीजिए आप लोग सभी और जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमने कहा कि अपने आप से लड़ना है आपको। अब है दूसरा पॉइंट, वो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी रादर देन मेकिंग। मतलब ये है कि जो रणनीति पॉलिसी बन गई है उसको लागू करने पर ध्यान दीजिए। अब पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ भी मकर राशि के लोग गलती कर लेते हैं, अपनी पॉलिसी को इतनी अच्छी बनाना चाहते, योजना को इतनी अच्छी बनाना चाहते और सोचते कि अभी योजना अच्छी नहीं बनी है, 2 दिन बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक बहुत ही अच्छी बन जाएगी। इस तरह से इनके 2 दिन क्या 2 महीने क्या 2 साल निकल जाते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ मकर राशि के लगभग 50-60% लोग यहाँ भी मात खाते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, रणनीति बना तो देते हैं, लागू नहीं कर पाते। जब लागू करने का वक्त आता है तो ऐसा लगता है दिमाग में कि और इस पॉलिसी को थोड़ा अच्छा बना दिया जाए। मकर राशि जात को बर्तन को कितना मांजेंगे, ठीक है, मांज लिया, बर्तन को चमक गया, साफ हो गया, काफ़ी है, ये चीज़ है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉलिसी बना दीजिए, फिर इसमें बहुत डिटेल में माइक्रो लेवल पर अभी आपको नहीं जाना है, उसको स्टार्ट कर लीजिए। जब आप पॉलिसी पर काम करना शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो बीच बीच में फिर आपके समस्या आती रहेंगी, उनको दूर करते चाहिए। तो इसे लर्न बाय एक्सपीरियंसेस होता है। तो आपके एक्सपीरियंसेस से आप लर्न करते रहिए और सीखते जाइए। तो ये आपका होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। आपने पॉलिसियाँ बना दी होगी लेकिन लागू नहीं कर पा रहे, अच्छे अवसर आपके निकल जाते हैं। इसका खामियाजा कंपटीशन देने वाले युवाओं को भी होता है, जो सरकारी परीक्षा की नौकरियां देते हैं, वो भी पॉलिसी तो बनाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं। बस इम्प्लीमेंटेशन लागू करने में मात खा जाते हैं, आप यहाँ दिक्कत होती है। तो यहाँ भी अपने आप से लड़ना है, दूसरों से नहीं लड़ना है। कहीं दूसरों में ये नहीं देखना कि वो राजनेता है, उसकी पॉलिसी सही नहीं है, उस पार्टी की पॉलिसी सही नहीं है। जब आपकी खुद की पॉलिसी आप लागू नहीं कर पा रहे और आप बैठे बैठे कह रहे कि उस पार्टी की पॉलिसी वो लागू नहीं कर पा रहे, वो व्यक्ति ये लागू नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर नहीं पा रहे, आप खुद ही तो नहीं कर पा रहे, आपसे खुद से भी तो लागू नहीं हो रहा है। तो मकर राशि जात को 50-60 ऐसे लोग हैं आप में, मतलब प्रतिशत, यानी 100 में से 50-60 लोग ऐसे हैं जो पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लागू नहीं कर पाते। तो यहाँ अपने आप से लड़िए, लागू कीजिए। जब लागू करेंगे नया सीखते जाएंगे और लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा, नहीं तो सपने रह जाएगा। जैसे मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि वालों के सपने हवा में लटकते रहते, वैसा हाल हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है अपने आप से आपको लड़ने का। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जिम्मेदारियों से बचे नहीं। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छी तरह से निभाइए। जी, पलायनवादी आपको नहीं होना है। अगर आपने शादी नहीं की, अविवाहित हैं, तो माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, उनको निभाइए आप। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपको मिलती है और आपकी मंजिल आसान हो जाती है। और अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी, बच्चों, संतान के लिए आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाइए। अगर आप नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस बने हुए NRI हैं, विदेश में रहते हैं, तो अपने आपके घर पर जो आपका ओरिजिनल कंट्री है वहाँ माता पिता रह रहे, उनका ख्याल रखिए। यानी आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब भी जिम्मेदारी आती है खुशी खुशी उसको स्वीकार करना चाहिए, जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझना चाहिए। जी हाँ।
देखिए कि हमारे चैनल पर एक ऐसा कमेंट आया था, महिला दर्शक हैं जो कहते कि जब मेरे पास कोई नई जिम्मेदारी आती है तो ऐसा लगता है कि मेरे ये राशि खराब है, एकदम नेगेटिविटी आती है। मकर राशि जात को नई जिम्मेदारियां जब आपके सामने आती है, ये ईश्वर के द्वारा भेजी हुई होती है, नए चैलेंजेस होते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप उन जिम्मेदारियों को निभाएं। जिम्मेदारियों को निभाने के दौरान आप कई नई नई बातें सीखेंगे और इस तरह से ईश्वर की एक रचना होती है। तो हर नई जिम्मेदारी ईश्वर के द्वारा भेजी हुई होती है, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए और उसको नेगेटिव नहीं समझना है। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, ध्यान रखना है। आपका लाइफ प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल आपको बनना है। ये यहाँ भी देखिए, अगर आप ऐसे हैं कि जिम्मेदार नहीं रह रहे हैं तो अब ये वीडियो देख लिया, अब अपने को थोड़ा जिम्मेदार समझ लीजिए। अगर आपकी संतान है, बार बार बच्चा कोई कह रहा है, डिमांड कर रहा है कि वो कुछ ला के देना है, ख़रीदना है, उसकी बातें ध्यान से सुनिए। जीवन साथी भी कहते हैं, कई बार माता पिता भी कहते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं, कभी कभी दोस्त भी, रिलेटिव भी, ये इनके कुछ डिमांड्स भी होते हैं, उनको भी ध्यान रखिए और थोड़ा जिम्मेदार आपको बनना है। बस ऐसा सोच रखेंगे तो आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा रहेगा, आपका साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ही अच्छा रहेगा, मनोविज्ञान भी आपका अच्छा बनेगा और आपको स्पिरिचुअलिस्टिक पीस भी मिलेगी, आत्मिक शांति भी। जो व्यक्ति जिम्मेदार निभाता है उसकी आत्मा भी खुश होती है। तो यू शुड हैव टू बियर विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तीसरा जो बिंदु है, इस पर आपको अपने आप को आपको संघर्ष करना है। जी, यहाँ भी मकर राशि के 50-60% लोग ऐसे हैं जो इन बातों को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। आपको समझना होगा, रेस्पॉन्सिबल आपको बनना होगा। बस ये 3 ऐसी बातें हमने बताई हैं जहाँ हम कहते हैं कि दुनिया से नहीं झगड़ना है, दुनिया से मत लड़िए, अपने आप से लड़िए। बस ये 3 कमजोरियाँ आप अपने आप में दूर कर लेंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे, ज़्यादा खुश होंगे और इस से आपको गर्व होगा कि आप मकर राशि के हैं। जी हाँ, कमेंट करके बताइए आपको क्या अपने आप पर गर्व है कि आप मकर राशि के हैं। तो कमेंट कीजिए कि हाँ गर्व है, और अगर आपको गर्व नहीं है और लगता है कि मकर राशि तो बेकार राशि है, कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा लगता है। और साथ में प्रॉमिस कीजिए कि अब धीरे धीरे ये सोच आपका बदल जाएगा, आपको भी अपनी मकर राशि अच्छी लगने लगेगी। तो देखिए, वही मकर खुश है जो दूसरों से नहीं अपने आप से लड़ रहा है और ये 3 कमजोरियाँ दूर कर रहा है। जिन्होंने दूर कर दी हैं बहुत ज़्यादा खुश है, जो दूर कर रहे हैं एक दिन वो भी खुश हो जाएंगे। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यूट्यूब पहुंचाता है जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तब। साथ में जो है आप भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और अपने आप को सुधारें, अपने आप को संभालिए। जीवन खुद ब खुद खुशहाल बन जाएगा। शुक्रिया।